अगर मेरे कैरियर पे कुछ भी बात आती है तो मैं कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ूंगी। मुझे अकेला मत समझना, मेरे साथ बहुत लोग हैं, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं वो सब मेरे साथ हैं। हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा है और कल डंडे से भी पीटा है सर, हमारे जूते चप्पलों से मारा है और पुलिस प्रशासन कुछ गोलियां भी बरसाई हैं हम लोगों को। जो यहाँ आरएसएस के लोग पुलिस वालों ने रुकवा रखा है, वही आरएसएस के लोग ढीला चलाए और उसकी गुस्सा पुलिस कमिश्नर साहब दिल्ली के युवाओं पर उतारे। जब तक जिस्म में जान बाकी है, जुबान में हरारत बाकी है, हम जय भीम का नारा लगाना नहीं छोड़ेंगे, हम वंदे मातरम का नारा लगाना नहीं छोड़ेंगे, हम इनकलाब का नारा लगाना नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे ऊपर गोले बरसाए जाएं, हमारे ऊपर गोली बरसाई जाए, हमें मारा जाए, तोड़ा जाए, कुछ भी कराया जाए, फांसी लगाया जाए, लेकिन हम ये नारा लगाना नहीं छोड़ेंगे। हम पीसफुली प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेके ही मानेंगे। देखिए, एक शख्स मौजूद हैं जो कल 20 तारीख का जो मंजर था वो साफ इनके आप पैरों पर देख सकते हैं। क्या हुआ था कल, कैसे लगी ये? ऐसा था, हम जैसे स्ट्राइक के लिए डेली आ रहे हैं वैसे उस बेस पे आए थे, लेकिन कल का जो मैं आपको बता नहीं सकता सर, 20 जुलाई जो हमारे लिए रहा है ना, ये बड़ा गंभीर दिन रहा है। इस दिन को इतिहास में लिखा भी जाएगा कि हिंदुस्तान के छात्र ऐसे इस चीज़ पर उतर गए थे जिस देश में लेडीज़ को, हमारी माताओं बहनों को देवी का सम्मान दिया जाता है, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं। कल 10-12 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इतनी लो क्लास फैमिली से हूँ, मेरे फादर की सैलरी कम से कम, आप अगर स्कूल में जाओगे तो इस टाइम इतना डोनेशन लिया जा रहा है, उनसे इतना पैसा लिया जा रहा है। पहले के जब हम पढ़ते थे, ये कैसे लगी मुझे बताइए सर हम इधर बैठे थे तो सर उधर लाठी चार्ज वगैरह हो रहा था। सर इतना लाठी चार्ज करा है सर, मैं बता नहीं सकता। मैंने अपनी लाइफ जर्नी में, कहाँ लगी, ये कैसे लगी, मारा मुझे बताइए। ऐसा था, हम सारे एक धरने पे बैठे थे, तो ये मैं इन कांस्टेबल का नाम तो नहीं जानता, इनकी ब्लू यूनिफॉर्म है, इन्होंने प्लास्टिक की बैट से खूब मारा है हमें कल। कल सर जो हुआ है ना वो हम बोलना नहीं चाहते। देखिए जो भी, हम तो देखो हमारी सिर्फ ये मांग है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे सही तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? सर सनी नाम है मेरा। क्या हुआ कल, कहाँ का लगा? उन्होंने हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा है और कल डंडे से भी पीटा है सर, हमारे जूते चप्पलों से मारा है और पुलिस प्रशासन कुछ गोलियां भी बरसाई हैं हम लोगों को और कुछ हम लोगों को मारने के लिए जान से धमकी दी। लगी आपका? सर यहाँ हम लोग अस्पताल से आए, हम लोगों को खीम मारा सर, हम लोगों को पूरा खून से सना दिया सर, हम लोगों को खीम मारा गया और लड़कियों को कब्बे पर दे कपड़े फाड़ के भी मारे गए और सर हम लोगों को अंधभक्त कहते पाकिस्तानी हो आप लोग, देशद्रोही हो। सर हम लोग क्या करेंगे, अपना हक छीनने आए हैं। ऐसी सरकार को तो इस्तीफा देना चाहिए। क्या करें सर? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अलीना है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से दिलशाद गार्डन से आई हूँ। कल थी आप, कल मौजूद थी? हाँ बिल्कुल कल थी। क्या क्या हुआ था यहाँ? कल बहुत नेक्स्ट लेवल का प्रोटेस्ट हुआ, बट एट द एंड हम लोग थोड़ा पीछे हो गए क्योंकि ये लोग लाठी चार्ज करने लगे और हमारे पैरों पे आगे आके आंसू गैस के गोले गिरने लगे। तो हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी, या तो जान दे दो या भाग जाओ। तो बहुत बुरा हाल था कल, बट मोदी जी को बिल्कुल शर्म नहीं आई। वो अपने पीछे के गेट से निकल गए अपनी कार में बैठकर। मतलब इतनी गंदी हालत थी कल, मैं नहीं बता सकती। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट से लोग आए थे, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, आगरा से, बहुत जगह से लोग आए थे और हाँ बहुत लोग आए थे यहाँ पे। और हम तो लोकल के हैं, हम तो दिल्ली से ही आए हैं। जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं उनका कुछ नहीं पता, ना खाने पीने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो कल का बहुत बुरा हाल था और अब देखते हैं अब क्या होता है आगे। अभी आपको लगता है कि इस्तीफा दिलवाएंगे धर्मेंद्र प्रधान का? ये देखिए, जब जनता अपने पे आ गई ना, जनता ने बिठाया है तो जनता उतारना भी जानती है। ठीक है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ लास्ट ईयर एंड मैं एडवोकेट बनने वाली हूँ। मुझे पता है कि कल जो भी हुआ उसमें लो कहाँ था? कल जो भी हुआ उसमें लो कहाँ था? कंट्री में लो होगा कहाँ? लॉलेस कंट्री है, स्पाइनलेस कंट्री है। स्पाइनलेस लोग हैं, जो जिनकी स्पाइन है वो यहाँ खड़े हैं, जिनकी स्पाइन नहीं है वो घर में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट आतंकवादी बता रहे हैं, कोई पाकिस्तानी कर रहे हैं। हम आतंकवादी हैं, वो बोल रहे हैं आपको गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे कैमरे में आके नहीं बोलना चाहिए, आपके कैरियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मेरे कैरियर पे इम्पैक्ट पड़ता है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। और अगर मेरे कैरियर पे कुछ भी बात आती है तो मैं कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ूंगी। मुझे अकेला मत समझना, मेरे साथ बहुत लोग हैं, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं वो सब मेरे साथ हैं और हम सबके साथ हैं। ठीक है, अभी आगे और प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा, देखते हैं क्या हंगामा होता है और इस्तीफा मिलेगा और हम लेकर रहेंगे। तो देखिए, तमाम लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही है कि धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा लेके रहेंगे। बात नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक पहुंच गई है। जी बिल्कुल पहुंच गई है। कितने दिन से आ रहे हैं? मुझे कई दिन हो गए और मैं यूपी से आ रहा हूँ 250 किलोमीटर से, लेकिन मैंने यहाँ पे रूम ले लिया है
तो मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं जितने भी युवा हैं पूरे देश के अंदर उन सबकी बात करना चाहूँगा। उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके अंदर हौसला कितना, और वो मतलब अफसोस किस बात का उनको। अफसोस हमें इस बात का है कि 20 जुलाई 2026 हमारे लिए ब्लैक डे हो गया। ब्लैक डे क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने लिए आवाज़ उठाई, अपने देश के लिए। इतिहास के पन्नों में मुश्किल ही ये लोग लिखने देंगे, लेकिन ये हमारे दिलों पे लग गया है कि हमारे साथ क्या हुआ। हमने आवाज़ कोई गलत नहीं उठाई, कोई गलत नारे नहीं लगाए। हम संविधान के दायरे में रहते, संविधान के दायरे में चलते हुए ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग आए, उन्होंने मतलब वो डंडाबाजी करी और जो हमारा प्रोटेस्ट था वो ख़राब कर दिया। पुलिस वालों ने इतनी बेरहमी से मारा है ना, कुछ माँ बहनों को इतनी बुरे रहमी से मारा है। मैं तो थोड़ा सा पीछे था, मेरे भी हल्के से लग गई है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये लोग जो सोच रहे हैं ना कि जुल्म कर रहे हैं, जालिमों जुल्म जितना करना चाहो कर लो। क्या नाम है आपका? संदीप मौर्य नाम हमारा सर। कल यहाँ आप मौजूद थे? जी सर, हम मौजूद थे। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन बदतमीजी कर रही है बच्चों के साथ, क्योंकि हम भी वहाँ हैं, हम यहाँ थे, मौके पे थे, कोई बच्चा, एक भी बच्चा कोई उपद्रवी वाला काम नहीं किया। जो यहाँ आरएसएस के लोग, पुलिस वालों ने रुकवा रखा है, वही आरएसएस के लोग ढीला चलाए और उसकी गुस्सा पुलिस कमिश्नर साहब दिल्ली के युवाओं पर उतारे। क्योंकि हम युवा हैं, हमको कल पूरी अपने आँख से देखे और वहाँ पर चरपहिया तोड़ी गई थी। काफ़ी ऐसी घटनाएं थी जो कि पुलिस के माध्यम द्वारा हुआ था, लेकिन उनको दिखाया नहीं गया था। क्योंकि ये लोग समय समय से अपना तांडव कर रहे हैं। कल के पहले हम भी सोचते थे कि पुलिस हम लोगों का साथ दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग मतलब इतने नीचता पे उतर चुके हैं कि हमारी बहन बेटियों के छाती के ऊपर से चढ़कर रोड पे जाया जा रहा है। ऐसे पुलिस वाले लोग वो कर रहे हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा, कृपया अपनी गरिमा में रहें, क्योंकि हम बच्चे हैं, हम तो डटे हैं अपनी मांग को लेकर, और आपके कहीं ना कहीं से आपके भी बच्चे हैं हम। और वो जो बहन बेटियां के ऊपर से आप कल छाती पे लात रख के, चढ़ के, कुचल के उनको आप रोड पे निकले, कहीं ना कहीं से वो आपकी बहन है, कहीं ना कहीं से आपकी बेटी है सर। तो देखिए, एक और लड़का मिला है, युवा मिला यहाँ पर, लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेकर जाएंगे। किसका? धर्मेंद्र प्रधान का। मोदी जी का नहीं लेके जाएंगे? मोदी जी के भी लेके जाएंगे। अगर कल मोदी जी ने शांति से बात कर लेते थे तो कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। उड़ता तीर आ रहा था धर्मेंद्र प्रधान की तरफ, मोदी जी ने खुद के ऊपर ले लिया, खुद के ऊपर लिया है उन्होंने, हमने नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने खुद लिया है। कल क्या क्या हुआ था यहाँ पर? कल यहाँ पर लाठी पहले तो हम लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे। हमारा पहले से दिन से ही सिद्धांत है शांतिपूर्वक करना है जो करना है। बट जब हम लोग निकल रहे थे, हम 20 दिन से यहाँ बैठे थे, सरकार हमारी बात नहीं मान रही थी, तो हम निकले मार्च के लिए कि हम संसद में जाएंगे, वहाँ हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं। हमारा प्रधान सेवक इतना बहरा हो गया है। आपके पास मिलने आ रहे थे ना? जो कहाँ आ रहे थे? कोई मिलने नहीं आया यहाँ पर। तो करने आए, हम तो चाह रहे हैं कि वो बात तो करने आए, एक टेबल पे बैठ के। जो बात एक टेबल पे बैठ के हो सकती थी, उसके लिए लोगों ने लाठियाँ चलाई हैं, आंसू गैस के गोले मारे हैं। तो एक टेबल पे बैठ के बात हो सकती है, एक टेबल पे बैठ के बातें हो सकती थी। बट मोदी सरकार को ये लग रहा है कि एक बार झुक गए तो बार बार झुकना पड़ेगा। तो जब जब दिल्ली गूंगी बहरी हुई है, उसको सुनाने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं और खड़े होते रहेंगे। माहौल के बाद क्या बदला है? कल जो इतना हंगामा मचा, इतने लोगों पर, इतने बच्चों पर लाठियाँ चली, क्या बदला कल के बाद? कल के बाद ये बदला, जो मोदी जी के कोर सपोर्टर भी थे ना, उन्होंने भी विरोध शुरू किया है। जो लोग मोदी जी को एक बार डिफेंड करते भी थे, वो भी अब उनके विरोध में आ रहे हैं। हम भी थे जो 2014 में मोदी जी को सपोर्ट करते थे, बट अब नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी से ना हम चमचे हैं ना हम अंधभक्त हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी हम आएंगे उसके लिए। फिलहाल की स्थिति क्या है? आंदोलन और मजबूत होगा आपके अनुसार? बिल्कुल मजबूत होगा, मजबूत हो गया आंदोलन। जो नहीं आना चाहते थे वो भी आ जा रहे हैं। 2-4 दिन में यहाँ वो जमावड़ा लगने वाला है कि दिल्ली की सरकार वो झेल नहीं पाएगी वो जमावड़ा। सुनने में ये भी आ रहा कि कल जो भी आंदोलन हो उसमें एक लड़की की मृत्यु हुई है, कुछ खबर है ऐसी? नहीं, ऐसे खबर है बट कोई पुख्ता जानकारी नहीं है इस चीज़ की। बट पुलिस वालों ने एक लड़की के कपड़े फाड़ के उसके छाती पे पैर रखे हैं, ये बात सही है। हम लोगों ने खुद देखे हैं, ये बात सही है। काफ़ी लोगों के सर फटे हैं, ये बात भी सही है। कल कितनी बर्बादी का माहौल था? मतलब क्या हुआ है? आप शांति मार्च करने चले गए, पुलिस वाले से कोई हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई कुछ? जब पुलिस ने परसों ही गाइडलाइन जारी कर दी कि शांति मार्च आपका नहीं निकलेगा, कहा था पुलिस ने वाली बात? जी, पुलिस ने कहा था, बट सर हम अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। हमारा सिर्फ देखिए, हम टैक्स भरते हैं, हम हर चीज़ करते हैं, हमारा सिर्फ 3 ही चीज़ चाहिए, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा। तीनों चीज़ों में सरकार असफल है। शिक्षा दे नहीं पा रही, पेपर 312 पेपर के समथिंग, मेरे को एग्जैक्ट डाटा नहीं पता। इसकी बात कर रहे हैं, यूपी की कहीं और की बात कर रहे हैं। पेपर लीक हुए हैं। और उसके बाद स्वास्थ्य, आप सरकारी अस्पतालों में आप जाना चाहेंगे? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सरकारी अस्पतालों में? मेरी तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा। आप मेरी छोड़ दीजिए,
जो जिनको आपने जिताया है विधायक मंत्री को, वो खुद नहीं जाना चाहेंगे? सर वो खुद नहीं जाना चाहेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य भी नहीं दे पा रही है, रोजगार की तो आप पूछो ही नहीं। अगर रोजगार होता तो यहाँ लोग काम करने जाते, यहाँ धरना देने तो कोई नहीं आता। किसी को पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है यहाँ के धरना दे। इस्तीफा कौन कौन देगा कल के मूवमेंट के बाद? सर इनका कोई भी मंत्री लायक नहीं है, इस्तीफे तो सबके सबको दे देने चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो और वो लेजर लाइट वाले हैं ना अपने जयशंकर विदेश मंत्रालय। सोचिए हमें अमेरिका आदेश देता है कि आप रसिया से तेल नहीं खरीदोगे और हमारा प्रधान सेवक मान लेता है। हम गुलाम हैं अमेरिका के हम गुलाम हैं, जो हमारा प्रधान सेवक उनकी बातें मान रहा है। विजेता दहिया को जानते हैं आप? नहीं सॉरी, पार्टी के स्पोक पर्सन है, कभी नाम सुना हो? नहीं आपने सुना है क्या? विजेता दहिया विजेता रैया नहीं सर। जिस पार्टी के स्पोक पर्सन है सीजेपी के, उनका नाम नहीं सुना आपने? विजेता दहिया का नाम नहीं सुना है। हम लोग अभिजीत दीपके को जानते हैं, सोनम वांगचू को जानते हैं। कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिस मूवमेंट में थे, यहाँ तो आप लोग तमाम लोग लाठियाँ खा रहे थे, जितने भी युवा थे वो कहीं बर्गर खा रहे थे बैठ के। सोशल मीडिया पे वीडियो भी है। वो वीडियो है सर, उनका वो जाने, हम उनके बुलाने से नहीं आए हैं, हम अपने लिए आए हैं, उनका वो जाने। अगर बीजेपी का नहीं, तमाम युवाओं का मंच है अभी। ये तमाम युवाओं का मंच है, ये किसी पार्टी किसी समुदाय का मंच नहीं है, युवाओं का मंच है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? सर इस निकम्मी सरकार के आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इनकी सरकार से बू आती है। जैसे इनका सरकार चलाने का जो ढंग है, ये जो बेरोजगार और ये शिक्षित लोग आज सड़कों पर हैं और अनपढ़ गवार जाहिल देश की गद्दी को हथियाए बैठे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा के माध्यम से लोगों तो दूध तो पी चुके हैं, अब दहाड़ने की ज़रूरत है। और देश विदेश कल 21 जुलाई 2026 को इस देश ने नहीं विदेश में भी देखा गया लोगों ने किस तरीके से दहाड़ दी है। ये लोग नहीं चाहते। शिक्षा वो चीज़ है जो सवालों को जन्म देती है, लेकिन ये अनपढ़ गवार जाहिल नहीं चाहते कि ये लोग आगे बढ़कर पढ़े लिखें और हमसे सवाल करें। कल मूवमेंट में मौजूद थे आपका, जब लाठियाँ चल रही थी? 7 बजे से मौजूद था मूवमेंट में, मैंने लाठी भी खाई। मेरे पीछे ये बैग था, मेरे जो जब लाठी मारी है मैं जाके गिरा हूँ। लाठी वो लकड़ी वाली लाठी जो गठीली लाठी होती है, एक तो देखा होगा आपने प्लास्टिक का पाइप होता है, गैस वाला पाइप होता जी गैस वाला पाइप होता है, वो नहीं था। कम से कम हाइट से करीब 6 इंच ऊपर लाठियाँ जिसमें गठीली थी, जो मेरे बैग पे मारी। मैं जाके गिरा, मुझे मेरे लोगों ने मुझे खींचकर अपनी तरफ खींचा। जैसे पुलिस आगे बढ़ी मैं बच गया, और मैंने देखा आगे जा कर के मेरे कुछ युवा साथी, मेरे कुछ शिक्षक साथी वहाँ आगे घायल हुए, जिनके 8 टाँके आए। वैसे मुझे एक बात बताइए, जब भी ऐसा देश में कुछ माहौल बनता है, आपको भी जानकारी है, किसान आंदोलन चला कि खालिस्तानी जैसे सपोर्ट आ रहा है, पाकिस्तान से कनेक्शन आ रहा है, अभी तक ये वाली बात कहीं निकल कर नहीं आई कि यहाँ तो, हालांकि बाद में तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा इनको। आई है, बोला है कि ये पाकिस्तानी है। अरे गृह मंत्री जी, आप गृह मंत्री हैं, आप पाकिस्तानी बता रहे हैं। ये पाकिस्तानी घुसे कहाँ से? ये आपका दायित्व नहीं बनता, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अफगानिस्तानी इस देश में घुसे कहाँ से? वो रास्ता किसने दिया यहाँ तक आने का? ये सब हवाई बातें हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे को बदनाम करना 14 साल से इनकी यही रणनीति रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करना और ज़मीनी स्तर पर काम करना और कागज़ों में काम करना, ज़मीन और आसमान में फ़र्क होता है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम निखिल है। तो निखिल, कल आप यहाँ मौजूद थे, कल क्या मंजर था, क्या माहौल था? कल बस इंसानियत तो थी नहीं, जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे टेररिस्ट आ गए हों। और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आतंकवादी का तो पता नहीं, लेकिन एंटी नेशनल जरूर बना दिया गया है बच्चों को, बल्कि ये बच्चों के फ्यूचर की बात है। और एटलीस्ट गवर्नमेंट अगर रिज़ाइन नहीं कर रही है, अगर प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो कम से कम बातें सुन सकते थे, आ सकते थे, लेकिन उन पर जवाब भी नहीं बन रहे हैं। बैक टू बैक ऐसी चीज़ें होती जा रही है। उसके बाद बच्चों के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पता नहीं टेररिस्ट आ गए हों, तो बहुत गलत हो रहा है ये चीज़ें। मतलब अभी तक इनका जो इतिहास रहा है, इतने सालों से आप देख रहे हैं, पहला इतना लाइव मूवमेंट जो पहली बार किसी को बात करने बुलाया, किसानों में 700 लोग शहीद हुए, आपको जानकारी होगी। वहाँ तो किसी ने बात भी नहीं की थी, एक मंच भी नहीं था बात करने के लिए, आपको याद होगा, जानकारी होगी। मंच का तो पता नहीं, लेकिन बात तो हुई है, किसानों की भी खूब बहुत बातें हुई हैं। लेकिन यहाँ पर तो 24 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम हर साल देते हैं, उसके बाद इतने ज़्यादा इमोशंस के मतलब मेहनत करके आए 15-15 घंटे पढ़ के, उसके बाद लास्ट में पेपर लीक मिल जाता है और पता नहीं, और यूथ को भी कॉकरोच बना के छोड़ देते हैं, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं। सवाल क्या है, मेरा सवाल एक ये है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी दें
क्या हम अपना एजुकेशन सिस्टम बदलाव कर पाएंगे, उसमें चेंज ला पाएंगे हम? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर कोई सही एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे तो बिल्कुल चेंजेस आ सकते हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में तो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। पर इनकी पार्टी में नहीं है, बाकी बहुत लोग तो है ना। सोनम वांगचुक सर कितने सही थे, उनको भी उठा ले। पार्टी वालों को बनाएंगे ना जो इनकी पार्टी से है। तो देखिए तमाम लोग यहाँ मीडिया को भगा रहे हैं, आ जाओ। तो ये लोग तो अपनी पार्टी को बनाएंगे जो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो समर्थ कार्यकर्ता इनकी रहा है। वही चीज़ तो चल रही है। इन लोगों ने इस चीज़ को ईगो पे ले लिया है। ये लोग चाहते ही नहीं कि रिज़ाइन करें। इनको लगता है कि इन लोगों का मतलब देश पे पूरा कंट्रोल हो चुका है, अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी को जवाब देने की। पर पता नहीं क्यों भूल जाते हैं एक डेमोक्रेसी है। एक बात बताइए, आपको लगता है कि जितना भी विरोध प्रदर्शन हो, इनके अंदर हारने का डर नहीं है? अभी हारने का डर होता तो शायद इतना तो नहीं रुकते, क्योंकि प्रोटेस्ट को काफ़ी टाइम हो चुका है। इतना तो पेशेंस शायद किसी में नहीं होता, क्योंकि लोग इतना किसी भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता में, उसको डर होता है कि हम हार जाएंगे, इसी स्टेट में हार जाएंगे। इनको वो डर नहीं है अभी। बिल्कुल नहीं है। डर होता तो शायद यहाँ तक तो नहीं गिरते एटलीस्ट, क्योंकि इतने पेपर एग्जाम्स देखो काफ़ी टाइम से होते आ रहे हैं। और सच बताऊँ तो बीजेपी के टाइम पे भी करीब 90 के आसपास पेपर लीक्स हुए हैं टोटल, और पता नहीं कितने हुए होंगे जो पता नहीं चला होगा। तो आपका क्या नाम है भाई? दीपांशु नाम है। कल भी आप मौजूद थे? कितने दिन से यहाँ पर है? मैं लगातार आ रहा हूँ, जब से मतलब 7-8 बार आ चुका हूँ। हाँ, ये जो सिस्टम है, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग दिया, पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा नीचे से ऊपर तक का। पहला एक जो होना चाहिए ना, धर्मेंद्र प्रधान से शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है, अब जब जाएगा तो सब पे बात आएगी। E20 पे बात आएगी तो सड़क पे भी बात आएगी ना, तो फिर नितिन गडकरी से भी बोला जाएगा, अश्विनी वैष्णव से भी बोला जाएगा, उड्डयन मंत्रालय से भी बोला जाएगा। अभी तक जो अहमदाबाद में जो फ्लाइट गिरा, उसकी जवाबदेही कौन करेगा? तो बहुत सारी चीज़ें पर जवाबदेही आएगी। लेकिन अभी इस जो मुद्दा जो चला है, हाँ, शुरुआत यहाँ से करनी है, और ये करेंगे नहीं। लेकिन ये जो यूथ है ना, ये इसीलिए अड़ा हुआ है। कल लाठियाँ पड़ी, उसके बावजूद भी खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जिंदा है। मुर्दे वहाँ पे पड़े हुए थे जो संसद में बैठ के चले गए। 5 मिनट के लिए आए, वहाँ पे भाषण दिया, एक बार भी जिक्र नहीं किया। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बिहार में चुनाव होता है तो उनको पता है कि बिहार में कौन सा भोजपुरी गाना चलता है, किस जात पे चलता है। मेलोनी का वीडियो आ जाता है तो उनको पता है कि मेलोनी किस चीज़ से खुश हो जाएगी। लेकिन क्या उनको ये नहीं पता चला कि इतने दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है बगल में ही? कल इतनी लाठियाँ चली, पूरा यूट्यूब, हर सोशल मीडिया भरा हुआ था सिर्फ इन्हीं बातों से। और वो गोदी मीडिया जो बैठी हुई है वहाँ पे, वो ये चला रही थी कि पुलिस पथरा हुआ, इतने बच्चे मरे, इतनी सारी अभद्र वीडियो आई, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया, वो सब नहीं दिखा उनको। तो बात ये है कि सब एजेंडे पे काम कर रहे हैं और सबको आना है। अब जैसे आपने कहा कि एक बार ये शुरू होगा तो फिर सबसे मांगा जाएगा। अब ये लोग ये सोच, एक बार हमने बात करनी शुरू करी तो फिर ये भी सड़क धरने में बैठ जाएंगे, ये भी धरने। सरकार में डर तो बैठ गया है ना थोड़ा बहुत, कि अगर एक बार हमने अब इस्तीफा देना शुरू करा तो फिर लोग सड़क के लिए धरने में बैठ जाएंगे। हिम्मत तो आएगी ना लोगों में। बैठे इसीलिए तो किसी के लिए नहीं बैठेंगे, जो गलत है उसके लिए बैठेंगे। भाई मेरा मतलब नहीं समझे आप, मैं सही गलत, मेरा मतलब नहीं समझ रहे आप। मीडिया का बिजनेस मत देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कहीं, जब भाई अगर मेरी मांग है, मेरी सड़क नहीं बन रही, कोई विधायक के खिलाफ बैठ जाएगा, फिर धरना शुरू हो जाएगा, नीचे से लेवल से ऊपर तक शुरू हो जाएगा। फिर उठा लिए पुलिस वालों ने, उठा लिए, उसमें गुंडे भी साथ में आ गए उसके। तो इसमें कैसे पड़ेगा? हमारी पुलिस है, क्या करेंगे हम? और किसी को पुलिस वाले आ रहे हैं उनको ही मारेंगे, अगर इसमें गुंडे भी साथ में आ रहे हैं तो क्या करेंगे? और महिलाओं पर हाथ उठाया, महिलाओं को मारा है, उनका सर फोड़ दिया, किसी का घुटुआ निकाल दिया है। पत्रकार साथी हैं बिजनौर के, मैं देख रहा था उनकी सोशल मीडिया में, उनके भी थप्पड़ मारा गया, लाठी भी मारी उनको। अब होगा क्या? उसके बाद भी क्या होगा? जिनको पीट दिया लोगों ने, चले गए पीट कर। तो ये तो वही आपने और भी सारे वीडियो देखे होंगे, जो पुलिस वाले मार रहे थे, जब वो थक जा रहे थे ना, तो यही बच्चे उनको ऐसे हवा दे रहे थे। लेकिन एक भी पुलिस वाले का वीडियो नहीं मिलेगा कि जो नीचे पड़ा हुआ था उसको उठाकर साइड में पहले कर दें। कितने सारे वीडियो मिले जो एम्बुलेंस वहीं बगल में खड़ी थी, एम्बुलेंस उठाकर नहीं गया, उन लोगों को रखा नहीं गया। बहुत सारे जो लोग, बच्चे जो थे उधर के, वो उठाकर लेकर जा रहे हैं। हाथ में गुलाब और हाथ में संविधान लेकर जब बच्चे खड़े हैं तो इतनी मानवता और संवेदनशीलता पुलिस वाले में भी होनी चाहिए। ये तय जाहिर सी बात है, पुलिस ऑर्डर मिला है आपको, हम इज्जत करते हैं, लेकिन आपको तय करना है कि कितना आपको किस तरह रोकना है इन बच्चों को। मुझे आप एक बात बताइए, जैसे हमने और भी प्रोटेस्ट कवर किए हैं, जब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है तो लाठी बहुत लास्ट में आती है, लाठी चार्ज, और जब ऐसा प्रोटेस्ट हो तो लाठी सबसे पहले आती है। असल में आप एक बात समझिए, ये जो सरकार है, ये ट्रकों में भर के ले जाने वाली भीड़ को ले जाती है। तो इतनी भीड़ जब देख रही है ना, इतनी लाठियाँ चलने के बावजूद भी उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे खड़ी है। हाँ, ट्रकों में पत्थर होने के बावजूद वहाँ पे पुलिस खड़ी थी,
वो वीडियो इतने भयानक है कि ट्रक में पत्थर और पहले से टूटी हुई गाड़ियां हैं। क्या नाम है आपका? परदुम नारायण। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ, मैं रहने वाला बस्ती यूपी जिले का हूँ, लेकिन मैं गोरखपुर से यहाँ पे आया हूँ। 17 तारीख से वहाँ से निकला हूँ। 17 तारीख से आप यहीं पर ही हैं? जी सर, 17 तारीख से वहाँ से निकला, 18 सुबह में आया हूँ। जिस दिन सोनम सर को यहाँ से उठा के ले गए हैं, उसके जस्ट पहले ही मैं आया हूँ देखा कि सर को यहाँ से उठा के ले गए हैं। कल इतना लाठी चार्ज हुआ, इतना बवाल मचा, मुझे भी लगी थी एक लाठी, मैं भी वहीं पे था। तब भी मन नहीं डगमगाया घर नहीं जाना? घर में मैं बता के नहीं आया हूँ, मतलब मेरे भाइयों को पता है लेकिन बाकी सबको नहीं पता है। क्या पता है बाकी सबको? क्या पता है कहाँ? मेरे भाइयों को ये पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, बाकी किस तरीके का माहौल था कल? किस तरीके का माहौल था? जो देखा जाए तो एक तरह से एकदम ये सरकार की दादागिरी है कि वो बच्चे को ऊपर लाठी इस तरह से मार रहे हैं। सबकी पुलिस हम लोग के सुरक्षा के लिए है, लेकिन ये लोग उसके बावजूद हम लोग के ऊपर ही लाठी बरसा रहे हैं। अब इस तरह से बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो कल पुलिस पे कैसे भरोसा करेंगे, किस हिसाब से भरोसा करेंगे उनके ऊपर? ये पुलिस जो है अपनी पूरी जो इसके ऊपर विश्वास थी लोगों को, वो ख़त्म हो जा रही है। ये जो लोग बता रहे हैं कि मोदी सरकार झुकेगी नहीं, कल के माहौल के बाद लग रहा है झुकने वाली है। नहीं, उनको झुकना पड़ेगा। बच्चे इसीलिए आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, कल लाठी खाए बच्चे, उसके बाद फिर आज भी आ रहे हैं बच्चे इसीलिए कि उनको झुकना पड़ेगा बच्चों के आगे। अगर नहीं झुकते बाई चांस? नहीं झुकेंगे तो फिर धरना कंटिन्यू चलेगा, चलता रहेगा। घर नहीं जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। मांगे क्या क्या है सरकार से? क्या क्या डिमांड है? यही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो अपना इस्तीफा दें ताकि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो सके। मैं इस्तीफा देने से काम चल जाएगा उनके? नहीं, इस्तीफा देंगे तो अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी ना, उसी के साथ साथ कि अगला जो भी आएगा वो ये इंश्योर करे कि न पेपर लीक हो और शिक्षा जो है वो अच्छी दी जाए बच्चों को। लेकिन इसमें आपकी जो मांग है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, बाकी जो भ्रष्ट लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग एग्जाम लीक करवा रहे हैं। पहले एक बार अकाउंटेबिलिटी तय होगी तो उसके बाद आगे उन लोग को भी ऊपर कार्रवाई होगी। पहले अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। अभी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है सरकार की पक्ष तरफ से? कोई अभी कोई नहीं आया, सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। कुछ एक विजेता भैया हैं, स्पोक पर्सन जो हैं पार्टी के, उनका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ जहां तमाम युवा लाठियां खा रहे थे, वो कहीं बर्गर खा रहे थे बैठ के। यार मुझे इसका बारे में जानकारी नहीं है। मैं दे रहा हूँ जानकारी। विजेता भैया जानते होंगे आप? हाँ, जान रहे हैं जी सर। डांस वांस जो करते हैं, कल यहाँ तमाम बवाल मचा, तमाम युवाओं पर लाठी खाई। वो यहाँ पे नहीं दिखे थे, मैं इस बात को मानता हूँ। वो यहाँ पे नहीं, बाकी सारे स्पोक पर्सन और जो भी यहाँ के लोग हैं वो हैं, लेकिन वो केवल नहीं दिखे थे, बाकी सारे लोग थे। देखो शाम को तो वो मेट्रो में जाके कोई बर्गर नाश्ता कर रहे थे अपना, वो आज सुबह कह रहे हैं कि मैंने क्या ठेका ले रखा है, मेरी को अकाउंटेबिलिटी थोड़ा है, मैं 1.5 महीने से वहाँ पर हूँ। तो खुद कह रहे हैं उनकी पर्सनल चॉइस है, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले तक वो थे, लेकिन अभी वो कल नहीं थे, आज भी नहीं है, तो ये उनसे जवाब मांगिए आप लोग। क्योंकि हम यूथ जब ये सीजेबी बनी, आप उनके इशारे पर सब लोग यहाँ आए, बुलाया तो उन लोगों ने था आपको जब शुरुआत जब बनी थी, जब इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, वो सब तमाम लोग साथ थे। अभिजीत दीप के, तुम्हारे विजेता भैया, जो तमाम लोग थे वो साथ थे। उनके बुलावे जब ये मूवमेंट बढ़ा तभी तो आप यहाँ पर आए हैं। हाँ, तो एक चीज़ ये भी तो है कि इसके पहले कोई मंच नहीं था ना कि जहाँ पे बच्चे अपनी बात रख सकें, कोई मंच नहीं था। जब आपको मंच मिला, जिन लोगों ने मंच तैयार करा, जब लाठी खाने की बात आई तो एक चले गए। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। हम आ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी उनसे मांगिए आप। जो यहाँ पे जो भी आ रहा है इंडिविजुअली अपने से आ रहा है लोग।